और जुलूसों पर हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं की बात करेंगे। बुधवार को कर्नाटक के मांड्या जिले में गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की गई। आरोप है कि उपद्रवियों ने पत्थरबाजी के साथ ही दुकानों, शोरूम और वाहनों में आगजनी की और इसके बाद गोलीबारी भी की। इसके बाद हालात बिगड़ गए, दोनों पक्षों में झड़पें हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हिंदू समुदाय के लोग उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले गणेश उत्सव में पत्थरबाजी और बवाल की घटनाएं 3 और राज्यों में हुई। मध्य प्रदेश के रतलाम से खबर आई, गुजरात के सूरत और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी गणपति की प्रतिमा ले जा रहे जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। तो कहीं गणपति के पंडाल में पूजा और आरती के समय उपद्रवियों ने पत्थर फेंके, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पहले रामनवमी जुलूस के दौरान भी देश भर में इस तरह की खबरें आती रही थीं। माहौल बिगाड़ने की कोशिशें पहले भी हुई थी। जुलूस पर पत्थरबाजी से हालात बिगड़ जाते थे और अब गणेश उत्सव के दौरान अलग अलग राज्यों में पथराव और आगजनी हो रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 7 सितंबर की घटना रतलाम, मध्य प्रदेश की। हालांकि इसमें पुलिस ने काफी कुछ खुलासा किया। जो पुलिस जांच थी उसमें ये बात साबित नहीं हो पाई। 8 सितंबर की ये घटना सूरत की है, गुजरात की। लखनऊ की घटना और अभी ताज़ा घटना मंड्या जिले कर्नाटक की 11 सितंबर की। यहाँ पर भी पत्थरबाजी की घटना हुई और अच्छा खासा बवाल इस पूरे मामले को लेकर हुआ। और आज की चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे और देश का सवाल भी हम यही पूछ रहे हैं कि गणेश उत्सव के दौरान आखिर किसकी साजिश से पत्थरबाजी हो रही है। देश भर में गणपति उत्सव में क्या जानबूझकर कोई खलल डाल रहा है? रतलाम से मंड्या तक किसके निशाने पर गणपति हैं और किसकी ये साजिश है? गणेश उत्सव के दौरान उपद्रव, आगजनी और हिंसा क्यों हो रही है? पहले रामनवमी पर भी इसी तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं हुई और अब गणपति पंडाल निशाने पर है उपद्रवियों के। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर धनंजय गिरी, हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक झा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। वेद भूषण शर्मा हमारे साथ हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं, पुलिस अधिकारी हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं संत महासभा के। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। वेद भूषण जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। लंबे समय तक आपने महकमा संभाला है और आप इस तरह की घटनाओं से परिचित हैं। क्या वजह होती है? इसके पीछे की वजह क्या होती है? देखिए, हजारों, सैकड़ों, लाखों जुलूस और तमाम धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तमाम तरह के सिख, हिंदू, मुस्लिम, तमाम तरह की पद्धतियां हैं, अपने अपने तरीके हैं। अब जो गणपति के विसर्जन पर या इस दौरान जो पंडालों के अंदर जो पथराव हुए हैं, झगड़े हुए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई मानसिकता है, कोई ना कोई ग्रुप है जो इस तरह की अलगाववादी चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपने देखा कि जहांगीरपुरी के अंदर हनुमान यात्रा के दौरान किस तरह से बवाल हुआ, एक विशेष वर्ग ने आकर किस तरह से एक धार्मिक जुलूस को रोकने की बल्कि इंजरीज हुई, पुलिस वालों को उसके आई। इसी तरह रतलाम में, लखनऊ में जिस तरह से इस बार हुआ है, ऐसा पहले नॉर्मल नहीं होता था। यदि आप मुंबई में देखें, जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है गणपति के लिए, जहां स्पेशली लाल बाग के अंदर, वहां बड़े से बड़े फिल्म स्टार जिन और मुस्लिम फिल्म स्टार आते हैं। मैं आपको ताज्जुब होगा, इतने बड़े बड़े मुस्लिम फिल्म स्टार और इतने बड़ी बड़ी राजनीतिक पर्सनैलिटीज वहां पर आती हैं, रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, और वहां पर इस तरह की कोई चीज नहीं होती। परंतु जब चौंक जाते हैं, जब रतलाम में, लखनऊ में और इस तरह के शहरों के अंदर। आपने रतलाम का जिक्र किया वेद भूषण जी, रतलाम में जो पुलिस की जांच आई उसमें तो पुलिस ने बिल्कुल इसके उलट पाया, बल्कि वहां तो जो एसपी थे उनका भी तबादला कर दिया एक ही दिन में, 24 घंटे में। जबकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था कि वहां पर कोई भी तनाव ना फैले, कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो, उसके लिए उन्होंने पहल की थी। हाँ बिल्कुल, पुलिस की हमेशा मुस्तैदी और तैयारी होती है। जब इस तरह के बड़े प्रोसेशंस होते हैं तो महीनों पहले तैयारी की जाती है।
और अभी जो मांड्या में अभी जो हाल के अंदर हुआ है उसमें तमाम चीजों को एक्सपोज किया है कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें ये नहीं कि रैंडम ये अचानक कोई दंगे हो गए, अचानक हजारों की भीड़ आकर पथराव कर गई, आगजनी कर गई। ये तमाम चीजें पर्दे के पीछे बहुत पहले की तैयारी होती है, रैंडम नहीं होते। पुलिस पूरी कोशिश करती है कि इस तरह के दंगों को रोका जा सके, प्रिवेंटिव अरेस्ट की जाती हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इंटेलिजेंस कलेक्शन की जाती हैं। उसके बावजूद जैसा आप रतलाम के लिए बोले थे कि वहां पर तमाम तरह की इंटेलिजेंस धरी की धरी रह जाती हैं, और इस तरह के हालात में ये हुआ है। तो ये जो प्रेजेंट में जिस तरह से ये जो मामले अब शुरू हुए हैं, और मैं किसी धार्मिक उसके ऊपर एलिगेशन या नहीं लगा रहा हूं, मैंने अपनी सेवाओं के दौरान दिल्ली के अंदर मुस्लिम जो जलूस हैं, प्रोसेशंस हैं, उनके अंदर पूरी मुस्तैदी के साथ में उनको प्रोटेक्शन दी और उनको पूरा सहारा दिया, और सरकार ने भी इस बारे में काम किया। तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता है। अब देखें, बहुत दिल्ली के पूरे पूरे J&K में इलेक्शन है, हरियाणा के अंदर इलेक्शन है, इलेक्शन का टाइम है, बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी समग्र रूप से इकट्ठी हो गई है कि जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति से प्रेरित भी होती हैं ये सारी राजनीति से प्रेरित भी ठीक है, होती मैं हैं। आऊंगा आपके पास। कि जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब भी हमारे साथ हैं। साजिद साहब, ये जो घटनाएं, पहली नज़र में आप पहला कमेंट आपका क्या होगा इस तरह की घटनाएं? और ये बढ़ी हैं, हम ये भी बता दें कि पहले भी रामनवमी के जुलूस में भी इस तरह की घटनाएं हुई, अब ये गणेश उत्सव के दौरान भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या वजह है? आप क्योंकि सीधे तौर पर इसमें नाम आता है मुसलमानों का कि साहब मुसलमानों ने किया। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अभी रतलाम का आपने जिक्र किया है जी, कि रतलाम में एसपी ने सारी चीजें जो है अंडर कंट्रोल कर ली और उनका तबादला कर दिया गया। जी, ये सब जगह ऐसे ही होता है। अगर पुलिस की मुस्तैदी हो तो इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है। सवाल ये है कि ये होता क्यों है और इसको करने के पीछे रणनीति क्या है। देखिए, ये सारे काम राजनीति से प्रेरित होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें मुसलमान लड़के नहीं होते होंगे मुसलमान लड़के भी, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र होता है ये। कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति देश में पहले भी करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। मुसलमानों को तो सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान कर रहे हैं इस काम को, राजनीतिक लोग इन कामों को करा रहे हैं और उससे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं ताकि तुष्टीकरण हो और हिंदू वोट हमारी तरफ आए। अभी जिक्र किया जहांगीरपुरी का मुझसे पहले वक्ता ने। जहांगीरपुरी में आपने देखा होगा किस तरह तलवारें और किस तरह 15-15, 16 साल के बच्चों के हाथों में कट्टे थे रामनवमी के जुलूस में। ये जो इस तरह की चीजें पैदा हो रही हैं, और खासतौर से जो 2014 के बाद ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। पहले तो रामनवमी के जुलूस पे कहीं आपने सुना नहीं होगा कि भाई इस तरह के पथराव होते थे, इस तरह की चीजें होती थी। ये 2014 के बाद होने शुरू हुए हैं और खासतौर से 19 के बाद में ज्यादा हो गए हैं। तो ये समझने की बात है। अभी देखिए, आपने शिमला मस्जिद के मामले को देखा होगा लेकर, महानिगम कमिश्नर कह रहा है कि ये लीगल मस्जिद है, लेकिन लोगों ने कल प्रोटेस्ट कर दिया और उस मस्जिद को तोड़ने के लिए चले गए। शासन प्रशासन अगर वक्त रहते हुए उनको ना खदेड़ता, उन पर कंट्रोल ना करता, तो मस्जिद को तोड़ दिया जाता और 92 जैसा हादसा हो जाता। तो ये जो सारी चीजें हैं राजनीति से प्रेरित हैं। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, दीपक झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता मैं है, आऊंगा आपके पास, पहले इनकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो गई। कमेंट ले लूं मैं। जितने भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ आ गए हैं और दीपक झा भी हमारे साथ आ गए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आपको क्या लगता है ये घटनाएं जो लगातार बढ़ी हैं, जैसा मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि 2014 से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, पहले नहीं होती थी इस तरह की घटनाएं, और ये सब राजनीति से प्रेरित हैं। कुछ राजनीतिक दलों को इनसे फायदा होता है और वो फायदा उठाती हैं भरपूर। देखिए, साजिद रशीदी साहब जो दिखाना चाहते हैं ना कि जितनी भी समस्याएं हैं 2014 से हो रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। 2014 से बीजेपी तो है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन ये बताओ 14 अगस्त 1947 को देश के टुकड़े कैसे हो गए भाई? क्यों हो गए, कैसे हो गए? क्योंकि जिहादी उस समय भी थे, क्योंकि कट्टरपंथी उस समय भी थे, क्योंकि अल्लामा इकबाल हो चाहे जिन्ना हो, वो देश विभाजनकारी उस समय भी थे और अभी भी देश विभाजनकारी हैं, जिसके वजह से विवाद हो रहा है। हमें याद है। देखिए, ये एक बड़ा लंबा विषय है कि किसकी वजह से विभाजन हुआ देश का। चक्रपाणी जी, ये 3-4 घंटे लग जाएंगे इस बहस में। हाँ, देखिए क्या है,
जब हम बचपन 40 छोटे घंटे थे, लगे, हमारा देश से बड़े घंटे सुन नहीं है। सुन लीजिए भाई, उत्तर प्रदेश बलिया जिला में जन्म हुआ। वहां बचपन में हनुमान जो जयंती निकलती थी, महावीर जयंती, वहां पे मस्जिदों पे सिक्योरिटी लगानी पड़ती थी, क्योंकि वो ईटा पत्थर मारते थे। बचपन की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 40-45-50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो उस समय संख्या कम थी, तब हालात है। अब तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे, इसलिए कभी रामनवमी के शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हो रहा है, कभी हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा पे हो रहा है। अब देखो, अब गणेश जी की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हो रहा है। और जी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि आप एक कोई मुस्लिम बेटा या बेटी जो है कोई आरती कर देता है, तो जी। उस पे ये बड़ी मुस्लिम संस्थानें अच्छा, तुरंत एक जो है एक तस्वीर कार्रवाई करते हैं। पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कुछ हिंदू संगठनों के लोग एक मस्जिद की मीनार पर चढ़कर अपना झंडा लगा रहे हैं। वो तस्वीर देखी थी आपने? जी, मैंने तो नहीं देखी। ऐसे ऐसा है, आप कराची में, पाकिस्तान में कितने मैं अपने देश की बात मंदिरों कर को रहा हूं तोड़ सर, दिया मैं गया, अपने देश की बात कर रहा हिंदुस्तान में कितने हूं। अरे भाई, मंदिरों को तोड़ कराची में दिया गया, अगर वो हो रहा आपने है तो आप देखा यहां क्या? पर भी करेंगे? जी। कराची में अगर हमारे हो रहा है, हमारे बांग्लादेश में कितने, हो रहा है, तो आप नहीं क्या भारत में नहीं करेंगे? नहीं नहीं, आप ये बताइए, आप तो निष्पक्ष एंकर माने जाते हैं। बिल्कुल हूं। कितने देश में हमारे लाखों हिंदू बेटी बहनों के साथ लव जिहाद जिहादियों ने करके उसको मौत के घाट पहुंचा दिया। वो खबरें भी हम आपने दिखाते हैं देखा, सर, कभी कभी आपने देखा सारी किसी खबरें हिंदू दिखाते को हैं। मुस्लिम नाम रख के किसी नहीं नहीं, सारी मुस्लिम खबरें बेटी बहन के बिल्कुल साथ इस तरह निष्पक्षता करते के हुए? साथ दिखाई जाती हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी भी हमारे साथ आ गए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। दीपक झा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर धनंजय जी, आप क्या मानते हैं, ये घटनाएं राजनीति से प्रेरित होती हैं? वेदभूषण जी भी कह रहे हैं और मौलाना साजिद रशीदी साहब ने भी ये कहा कि ये राजनीति से प्रेरित घटनाएं होती हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है कुछ उपद्रवियों को इस तरह की घटनाएं कराकर। आप सहमत हैं? देखिए, जहां ये एक सोची समझी साजिश है, और ये साजिश से दुनिया परेशान है, कोई हम आप परेशान ऐसा नहीं है। जब हुर हाजिर हो, पत्थर क्या चलाना है? कांग्रेस की इस तरह के कोहिनूर जो पत्थर चलाने वाले हैं, जिस धर्म में प्रेम के फूल नहीं खिलते, वो पत्थर ही चला सकते हैं। रेगिस्तान के कटेली झाड़ियों के जो धर्म पला बड़ा हुआ, काटा ही हो सके, कोमलता नहीं, आक्रामकता ही मिलेगी जिससे। जो गणपति पर हमला, वो गणपति हमला है। ये गण की भाषा जानते हैं, गणतंत्र की भाषा नहीं जानते हैं। आप किसको कह रहे हैं? धनंजय जी की